नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट मैंने अभी लगाया हुआ है। पहले डेली चार्ट पे डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है आगे, और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आज का बैंक निफ्टी कैसा था। फिर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम ये देखेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ होंगे हमारे बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, देखो पूरा नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक बताया हुआ था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे जाते वक्त यहाँ पे अभी कहाँ पे मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 50,000 के आसपास। यहाँ पे जो ये 50,000 के आसपास जब मार्केट यहाँ पे आता है, बार बार यहाँ से बाउंस बैक देता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में कहाँ पर है, 50,000 के आसपास। तो यहाँ पे हमें नजर बनाए रखनी है। मैंने क्या बोला था, जब तक इस रेड कैंडल के नीचे जब तक नहीं निकलेगा क्लोजिंग, तब तक हमें नीचे की ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। नीचे का मूवमेंट कब मिलेगा, जब इस लो के यहाँ पे नीचे क्लोज करेगा बैंक निफ्टी, तभी हमें ये 50,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बार टेस्ट किया यहाँ पे इस लेवल को, और इसी लेवल से यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली। लेकिन अब ये दोबारा अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो हमें इस बार अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे की पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। टारगेट रहेगा 50,000 के आसपास तक। देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 50,000 एक राउंड लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने 50,860 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 92 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोज दिया है। तो ऊपर जाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 52,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग ही हमें ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकती है। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे पैटर्न भी बन रहा है। मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में आपको डिस्कस भी किया है, वीकली चार्ट पे भी और डेली चार्ट पे भी। तो यहाँ पे अभी इसकी नेकलाइन कहाँ पर है, 50,000 से लेके 49,900 के आसपास इसकी नेकलाइन है। इसको ब्रेकडाउन होने देना है, इसका वेट करना है। जब तक हम इसको ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसके नीचे ट्रेड नहीं करना स्टार्ट करेगा, तभी हम इस जो ये पैटर्न बना हुआ है इसको हम एक्टिव मानेंगे। अदरवाइज ये पैटर्न हमारे कोई काम का नहीं है। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी का आप डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने ये जो रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे गया और नीचे से वापस ऊपर आया और इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके नीचे की क्लोजिंग। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हमें ये मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को नहीं मिल सकता। देखो यहाँ पे क्लोजिंग होगी तभी हमें ये मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। तो इसका क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, उसके बाद में ही बड़ी पोजीशन इस जगह के आसपास बना सकते हैं। ऊपर जाने के लिए 23,800 से लेके 24,000 का जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। देखो तो हमें इस जोन में जब तक रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में और कम क्वांटिटी के साथ में जाना है। तो देखो यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे निफ्टी में भी एक पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको पहले यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न के बारे में भी बताया हुआ था, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनाया था। जब यहाँ पे मार्केट कहीं चल रहा था तो मैंने इसका ब्रेकडाउन होने के बाद भी आपको बताया था। और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जो बन रहा था, बेरिश फ्लैग पैटर्न, ये जो फ्लैग पैटर्न था इसके बाद में भी आपको बताया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ था और नीचे की मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। और इस पैटर्न का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसका भी हमें मूवमेंट हमें देखने को मिली और टारगेट भी हमारा अचीव हो गया। अब यहाँ पे एक और बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न है यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे देखोगे तो आप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप का ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन देखो अभी जब तक नहीं बनेगा हमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। देखो इसका नेकलाइन इस जगह के आसपास है, ये लेवल आप देख लो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा लेवल है, 23,200 से लेकर 300 का जो जोन है, ये इसका नेकलाइन है। तो इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तब हम यहाँ पे बड़ी पोजीशन बना सकते हैं और इसका टारगेट भी बहुत बड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसके लिए हमें वेट करना है, इसके नीचे का क्लोजिंग हमें इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये आया कहाँ पर, मैंने क्या बोला था, अगर गैप डाउन ओपन होगा
500 तक हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। फिर यहाँ पे देखना है अगर कहीं रेंज बनती है, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे हमें ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, 500 के आसपास से सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन तुरंत यहाँ पे ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे रेंज बनी। देखो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली 50-60 पॉइंट की ये रेंज थी। इस जगह के बीच में यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे ट्रेड करने के बाद में इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट करता गया। फिर ये लेवल यहाँ पे निफ्टी ने वापस हमें नहीं दिखाया, तो यहाँ पे आप ट्रेड करना था, ना कि यहाँ पे। देखो इस जगह के ऊपर आप ट्रेड करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। और यहाँ पे मार्केट ऊपर ही गया, 23,680 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। इसने हाई 23,700 के आसपास का लगाया था। तो यहाँ पे मैंने टारगेट भी क्लियरली बताया था कि यहाँ तक जा सकता है। हालांकि हमारा टारगेट 800 का था, लेकिन यहाँ पे 700 के आसपास आके इस जगह के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करता है। कल की क्लोजिंग जो थी और आज की क्लोजिंग आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है। 0.10% नीचे आके निफ्टी ने क्लोज किया है। तो देखो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, कल जो क्लोजिंग हुई थी और आज जो क्लोजिंग हुई है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया, जहाँ पे ये क्लोजिंग दी है, ये पिछला यहाँ पे सपोर्ट है। देखो इस जगह के बीच में मार्केट ने 2-3 दिन यहाँ पे ट्रेड किया था, तो ये सपोर्ट लेवल था, इसके आसपास ही इसने आज क्लोजिंग दी है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल यहाँ पे ओपन हो 23,600 से लेके 23,700 के आसपास, देखो इस जोन में अगर आपको निफ्टी ओपन होता हुआ मिले, यहाँ पे देखो अगर 700 का ब्रेकआउट होता है तो एक मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा 23,800 का। फिर अगर यहां से ऊपर निकलता है तो आपको 23,900 का लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे निफ्टी ओपन हो। यहाँ पे ओपन होने के बाद में ही हम यहाँ पे ये ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये नीचे निकलेगा तो 500 तक यहाँ पे टारगेट हमें प्लान करके एक छोटी क्वांटिटी भी हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। 450 और 500 का टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन नीचे के लिए क्वांटिटी कम रखेंगे, ऊपर के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं। इस जोन में मिलने के बाद में अगर यहाँ पे गैप अप मिले, अगर 800 या 750 के आसपास अगर गैप अप मिलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो नीचे का पहला ट्रेड हम नीचे की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। इस जगह के आसपास का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ऊपर निकलता है तो 900 तक हम पहला टारगेट यहाँ पे लगा के कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक गैप डाउन मिले आपको 550 और 500 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनने देंगे, या फिर कोई पहली कैंडल आपको अगर बुलिश नजर आए, देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बने, स्ट्रांगली बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके लो का एसएल प्लान करके हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा क्लोजिंग और 700 के आसपास तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर 500 ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी हम छोटी सी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 100 से 120 पॉइंट का। बैंक निफ्टी का आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ 600 के आसपास और वहाँ से ज़बरदस्त इसमें पहली कैंडल में ही रिकवरी देखने को मिली। लगभग 200-250 पॉइंट की पहली कैंडल आप देखोगे। उसके बाद में सेकेंड कैंडल आप देखोगे तो 50,900 के आसपास तक गया और वहाँ से इसको रिवर्सल मिला और मार्केट इसी जोन में यहाँ पे फंस गया और इसी जोन के आसपास क्लोजिंग करने के बाद देखो अगर कल यहाँ पे बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास ही आपको मिलता है, देखो 800 जो जोन है, 800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर के लिए रहेगा 50,900 का जोन। देखो इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आपको ओपन होता हुआ मिलेगा तो 51,000 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ तक हमें ऊपर के लिए ट्रेड नहीं करनी है। अगर ये 800 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इस कैंडल को यहाँ पे वापस टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। 600 और 500 एक सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास से ही आज इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रखेंगे, यहाँ पे टारगेट रखेंगे और हमारा जैसा ही टारगेट अचीव होगा हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 51,000 तक हमें वेट करना है। अगर 51,000 के आसपास ये रेंज बनाता है, देखो यहाँ पे अगर कोई छोटी रेंज बनती है 50-60 पॉइंट की, तो यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद में हम अच्छी क्वांटिटी
ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप मिल जाएगा या फिर गैप डाउन मिल जाएगा आज के जैसा, तो हमें इंतजार करना है। देखो यहाँ पे अगर आपको गैप डाउन मिलने के बाद आपने सोचा होगा तो यहाँ से और नीचे जाएगा तो आप ट्रैप हो सकते थे। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन, यहाँ पे गैप डाउन होगा या फिर गैप अप होगा, तो हमें यहाँ पे इंतजार करना है। अगर लगभग 15 मिनट के बाद में ही यहाँ पे हमें ट्रेड करना है, देखना है हमें 15 मिनट के भीतर हमें यहाँ पे जो प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादा हाई मिलते हैं। तो 15 मिनट तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम जिस तरफ मार्केट निकलेगा उस तरफ की ट्रेड लेना पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।